हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नीलजा देसाई। आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट का लास्ट टॉपिक देखेंगे। आज की वीडियो में हम मेनली 3 टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज सेप्रोट्रॉफ्स, फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। ठीक है, अभी हमने लास्ट के वीडियो में क्या देखा, कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिशन देखे? 2, एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट दैट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हाट डू यू मीन बाय सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? तो जैसे आपने कभी मशरूम देखे हैं? मशरूम ऐसे आप बुक में फिगर ड्रॉ कर देख सकते हो। ठीक है, ऐसे मशरूम कभी खाए हैं? आपको पता है मशरूम क्या है? मशरूम इज अ फंगस। मशरूम क्या है? फंगस है। ठीक है, वो कहाँ पे ग्रो होती है जनरली? जब वो स्पेशली मानसून में ग्रो होती है। कहाँ पे? जहां पे पानी भर गया हो। ठीक है, बारिश का पानी पेड़ के नीचे भर गया हो और उसकी जड़ें सड़ने लगती है, तब वहां पे उगता है ये मशरूम। ठीक है, अभी मशरूम कैसा होता है? व्हाइट होता है। तो भी आप सोच रहे होंगे कि मशरूम को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल रहे हैं? ना तो इसको ना तो ये ग्रीन इन कलर है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ना तो इसके रूट जैसे कुछ दिखते हैं, तो ये कैसे करेगा? तो ये फंगस है ना, कैसे करती है न्यूट्रिएंट मिल कि वो क्या करती है, वो डेड और डिकेइंग मैटर पे एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है। ठीक है, फिर उसको सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करके वो अपना न्यूट्रिएंट लेती है। हम कैसे करते हैं? हम सॉलिड फूड लेते हैं। ठीक है, और फिर हमारा स्टमक क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है और फिर हमारी बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट्स ले लेती है। ये क्या करते हैं? अपने खाने को बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं, बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं, फिर डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स उसमें से लेते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द मोड ऑफ nutrition in which organism takes food in solution form from dead and decaying matter. This type of nutrition is called what? Saprotrophic nutrition. और जो ऑर्गेनिज्म इस टाइप के न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। इनके 2 एग्जाम्पल है, एक फंगस और फंगस में भी स्पेसिफिकली मशरूम्स। अभी फंगस के बारे में को मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। फंगस क्या होते हैं एक्चुअली? फंगस है ना, वो हमारी एयर में स्पोर्स के ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, जब इनको वेट एंड वार्म वेदर मिलेगा तो वो वहां पे लैंड होके ग्रो करने लगेंगे। ठीक है, कौन सा? वेट एंड वार्म। अभी बारिश के सीजन में आपने अपने घर में भी देखा होगा, जैसे मॉनसून में अगर आपका लेदर शूज और लेदर बेल्ट आप एक हफ्ते तक उसको नहीं पहनोगे या अनटच रहेगा तो उसके ऊपर व्हाइट कलर की फंगस ग्रो हो जाएगी। आपने कभी देखा है? नहीं देखा तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि बारिश में वेदर कैसा रहता है? ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, वेट रहता है। ठीक है, और अब सब सोचेंगे कि लेकिन वार्म कैसे रहेगा? क्योंकि हम बाहर का एनवायरमेंट थोड़ा सा ठंडा होगा, लेकिन घर पे तो हम क्या करते हैं? कमरा बंद करके बैठते, तो बंद कमरे में थोड़ी सी गर्माहट भी होती है। ठीक है, इसीलिए उसको जब वेट एंड वार्म वेदर मिलेगा तो वो उस सरफेस पे तुरंत ही ग्रो करने लगेंगे। ठीक है, और फिर क्या करें? और आप दूसरा एक एग्जाम्पल फंगस का, हाँ, जैसे आप
ब्रेड तो खाते होंगे, ठीक है, तो कभी ये एक्सपेरिमेंट आप खुद से भी कर सकते हो। तो कभी भी ब्रेड खाना हो तो एक ब्रेड का पीस आप छोड़ देना 2-3 दिन के लिए, ठीक है। अगर आपने वो 2-3 दिन के लिए छोड़ा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसपे फंगस डेवलप हो जाएगी, ऐसे व्हाइट कलर की, येलो कलर की, ऑरेंज कलर की हो जाएगी। और इसको आप ऐसे खींचोगे ना तो इट इज लाइक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। वो क्या है, फंगस है, ठीक है। तो फंगस, ऐसे तो हम सोचते हैं कि फंगस इज हार्मफुल, ठीक है। कई सारी जगहों, कई बार ऐसा होता है कि फंगस पूरे खेत को बर्बाद कर देती है, ठीक है। तो कुछ फंगसेस हमारे लिए नुकसानकारक होती है, ठीक है, लेकिन कुछ फंगस हमारे लिए फायदे कारक भी होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है यीस्ट। आपने नाम कभी सुना है? नहीं सुना? अरे सुना होगा, ये यीस्ट है ना, जो हमारे ब्रेड है, ठीक है, और जो बेकिंग प्रोडक्ट्स है उसमें मेनली ये क्या यूज होता है, यीस्ट। यीस्ट क्या है, फंगस, ठीक है। तो फंगस कुछ हेल्पफुल भी है और कुछ हार्मफुल भी है, ठीक है। क्लियर ये टॉपिक, सेप्रोट्रॉफ्स एंड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स ऐसे रिलेशनशिप जहां पे दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री, ठीक है, तो उसके मालिक को क्या चाहिए कि कपड़ा बनना चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर जो काम करते हैं, वो कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको क्या चाहिए, वो काम करने के लिए रेडी है, लेकिन उनको उनके बदले में क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इसका एक एग्जाम्पल दिया है, क्या है, लाइकेन। लाइकेन इज वन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसमें 2 लोग एक साथ में रहते हैं, कौन से, एक तो फंगस और दूसरी आल्गी, ठीक है। अभी 2 लोगों में क्या होता है, फंगस क्या करती है, इट प्रोवाइड शेल्टर। व्हाट डू यू मीन बाय शेल्टर, घर, शेल्टर, इट प्रोवाइड शेल्टर, water and minerals to fungus and it provides shelter, water and minerals to algae, and algae do what, it do photosynthesis। हमने देखा था पहले वीडियो में, algae क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, और फोटोसिंथेसिस करके खाना पकाती है जो वो फंगस को देती है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप कैसी हुई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेंगे। When 2 organisms live together and share shelter and nutrients, this relationship is called symbiotic relationship. When 2 organisms live together and share shelter and nutrients. Okay, याद रहेगा? Okay. Now we are moving towards the last topic of this chapter. क्या है वो? How nutrients are replenished in soil. What do you mean by replenish? Replenish means फिर से भर जाना, ठीक है। जैसे मान लो कि एक फार्म है, उसमें एक फार्मर ने वीट का क्रॉप किया, ठीक है। तो अभी वीट का क्रॉप क्या करेगा, वो सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उसने ले लिए, ठीक है। फिर उसके बाद फार्मर ने क्या किया, वो क्रॉप को हार्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी वो नेक्स्ट टाइम फिर से वीट के क्रॉप लगाएगा, ठीक है, उगाएगा। तो क्या वो वीट के क्रॉप जैसे पहले वाले उगे थे वैसे होंगे, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स? नहीं, क्योंकि सॉइल में काफी सारे न्यूट्रिएंट्स तो किसने ले लिए, पहले वाले वीट क्रॉप ने ले लिए। तो अभी फार्मर क्या करेगा, उसको तो दूसरे भी हेल्दी रिच ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो क्या करेगा, जमीन में फर्टिलाइजर और मैनर ऐड करेगा, ठीक है।
तो ये क्या करेंगे, ये जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए होंगे उसको रिप्लेनिश करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल हमने देखा था कि प्लांट्स नाइट्रोजन नहीं ले पाते अपने आप से, एयर में बहुत सारा होता है लेकिन उनको प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए नाइट्रोजन, वो नहीं ले पाते। ठीक है, तो बैक्टीरिया वो एयर में से नाइट्रोजन लेके उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर वो प्लांट की जड़ें उसको ले लेती हैं। ऐसे ही एक बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। याद रखना, राइजोबियम बैक्टीरिया। They are mainly found on which plant? That is leguminous plant. What do you mean by leguminous plant? Pulses, दाल। ठीक है, जैसे उड़द दाल, चना दाल, मूंग दाल, ये जो सारे प्रोटीन के रिच जो होते हैं दाल, ठीक है, वो जिस प्लांट पे उगते हैं उसको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। न मूंग, उड़द, चना, ये वाई दे आर रिच इन प्रोटीन्स, इसका मेन रीजन है कि उसके जो रूट्स हैं, ये प्लांट के रूट्स है, उस पे रहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एयर में से नाइट्रोजन कैप्चर करके वो लेग्यूमिनस वो सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट वो नाइट्रोजन को ले लेते हैं। इनके बदले में ये लेग्यूमिनस प्लांट क्या करते हैं, उसके रूट पे ये राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने की जगह देते हैं। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई फार्मर अपने खेत में लेग्यूमिनस प्लांट को उगाता है तो उसको उसके फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन डालने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसके रूट पे हमेशा क्या रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज ऑल्सो कॉल्ड एज ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपको याद है हमने लास्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल देखा था, कसकटा प्लांट। कसकटा प्लांट का दूसरा नाम क्या है, अमरवेल। ये याद रखना, हाँ, कसकटा प्लांट का दूसरा नाम अमरवेल। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल था, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो क्या मैं इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कह सकती हूँ, यस और नो? यस, नहीं, नो, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अभी क्यों? क्योंकि ये कसकटा प्लांट ये काइंड ऑफ वेल है। ठीक है, ये क्या है, ये दूसरे प्लांट पे उगती है। ठीक है, तो ये क्या है, दूसरे प्लांट पे जब ग्रो होती है तो ये दूसरे प्लांट को कुछ नहीं देती, लेकिन जिस प्लांट पे वो ग्रो होती है वो उसको शेल्टर, न्यूट्रिशन सब कुछ देता है, लेकिन ये कुछ नहीं करती। तो ये क्या हुई, पैरासाइट हुई। सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। याद रहेगा, गलती नहीं करोगी ना पैरासाइट और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है, तो सारा पूरा चैप्टर एक बार बुक में से पढ़ लेना, अच्छे से डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख के प्रैक्टिस करना। ठीक है, और बुक के पीछे की एक्सरसाइज खत्म कर लेना। ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई मोबाइल नंबर, दैट इज 9427347646। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।